हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं जो है वीडियो लेके आई। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। हमारा क्लास 8 का चैप्टर 9 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज जो है हम जानेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो जननन की प्रक्रिया कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जननन, ठीक है, किसके अंदर? जंतु के अंदर। एनिमल्स में जंतुओं के अंदर जननन जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जननन जो होता है, या जिसको हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं, तो वो होती क्या चीज़ है, ठीक है, या क्या होता है ये रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं, यानी कि चाइल्ड जो होते हैं, ठीक है, वो बॉर्न अप होते हैं किनके? इनके अपने पेरेंट्स से, ठीक है। पेरेंट्स हमारे जो मतलब कि हम ह्यूमन बीइंग से जो रिप्रोडक्शन होता है, जो बच्चे निकलते हैं, तो उनको हम चाइल्ड्स बोल देते हैं। ऐसे ही डॉग की बात की जाए तो डॉग के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? हम पपीज़ बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है हर कोई जीव जंतु है, डॉग यानी कि एनिमल है, इनके जो बच्चे होते हैं उनको हम पपीज़ बोलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस चीज़ को इस चैप्टर के अंदर समझेंगे कि व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको अभी हल्का सा बताया है कि जो पेरेंट्स से जो बच्चे होते हैं उनको हम चाइल्ड बोल देते हैं, डॉग के पपीज़ हो जाते हैं, कैट के जैसे कीटन्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये चीज़ का मतलब हमारा रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? ठीक है। अब आज जो हम बात करेंगे बेटा, वो हम बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, कि कितने टाइप्स का होता है और इसका क्या काम होता है, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एक जो होता है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं हम लैंगिक और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर बेटा हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है मेल फीमेल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, तो वो किस प्रकार से क्या चीज़ें होती हैं या किन कारण की वजह से जो होता है कि बच्चे जो जनन होता है या जो पीढ़ी जो होती है वो स्टार्टअप होती है, क्या रीज़न होता है, क्या ऐसे उनके अंदर पार्ट्स होते हैं, हम इस चैप्टर के अंदर बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो होता है हमारा होता है मेल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नर और मादा, हिंदी में हम इनको नर और मादा बोलते हैं, मेल एंड द फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन होता है। जो मेल के अंदर पाई जाती है वो हमारी पाई जाता है स्पर्म, पाया जाता है स्पर्म, ठीक है, जो कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इतनी बिलियंस लाखों की क्वांटिटी में होता है, जो जब वो उसकी बॉडी से क्या होता है रिलीज होता है। और फीमेल्स के अंदर जो पाया जाता है वो एक एग पाया जाता है, ठीक है। जब ये दोनों आपसी में कांटेक्ट हो जाते हैं तब जा करके एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि और इसके भी अंदर पार्ट्स होते हैं, यानी कि यूट्रस, फीमेल्स का जो पार्ट होता है वो होता है यूट्रस। यूट्रस के अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है। ये तो लाखों की संख्या में होते हैं हमारे स्पर्म्स, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं शुक्राणु, ठीक है। और एग जिसको हम बोल देते हैं अंडाणु। जब ये आपस में मिल जाते हैं, जब ये टकरा जाते हैं, तब जा करके हमारा क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन को अब हम समझेंगे कि कितने टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्टिलाइजेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल के अंदर जो होता है